जिलाधीश महोदय के पास इंदर कोर्ट के तमाम जो ये लोग हैं जिनकी जमीनें इन्होंने कस्टोडियन से परचेज की है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। उस जमाने से लेके 13 फसली रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला रिकॉर्ड में इनके नाम रिकॉर्ड है। 1972 के भू संशोधन में इनके नाम पे जमाबंदी है। उसके बाद 2011 में कागज में बैठ के नामांतरण के अंदर इनका दर्ज कर दिया जाता है और 2024 में वन विभाग के नाम पे खोल दिया जाता है। खोलने से पहले दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। और जो सिरे से हम लोग इस तरह से करें, ये आज कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है। अगर शेर आएगा तो आज इंदर कोर्ट में कल खाएगा, तो कल आंचल की बस्ती में भी खाएगा, तो परसों मेरे गांव लड़ाता में भी खाएगा, वो तो हर जगह खाएगा। हमें आज की तारीख में निवेदन है कि कानून का राज है, आप इनकी सुनो। और सबसे बड़ी बात, आपने किस जगह से तरमीम की है? ये कहा कि 700 बीघा जमीन फॉरेस्ट लैंड है, जो वहां अंदर जन्नेश्वर का मंदिर है। जन्नेश्वर का मंदिर जो बना है मराठा कालीन मंदिर है, जबकि चामुंडा माता का मंदिर पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है। जब पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है तो वहां से 700 बीघा जमीन नापनी चाहिए, न कि जो अभी बात की जो जमीन है वहां नापनी चाहिए। और नाप के जिस तरह की आप भ्रांति पैदा करके और आप हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर जिस तरह लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हो, तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमने जिलाधीश महोदय से कहा कि आप कलेक्टर नहीं है, आप जिला मजिस्ट्रेट भी हैं। जब जिला मजिस्ट्रेट हैं तो जिला मजिस्ट्रेट की पावर को काम में लेते हुए हम जानते हैं कि इनको नामांतरण को रद्द करने के लिए इनको एसडीओ के पास अपील करनी पड़ेगी। मगर जिलाधीश की महोदय के कलेक्टर साहब के पास आप जिला मजिस्ट्रेट के नाते अपनी शक्तियों का प्रयोग में काम में लें और इनको न्याय दिलाएं। और न्याय दिला के निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करके जो भी किसान है, खातेदार है, इनके आम के पेड़ हैं, बगीचा है, वहाँ ठेका उठता है, वहाँ पे कब्रिस्तान बने हुए हैं। जिलाधीश महोदय के पास इंदर कोर्ट के तमाम जो ये लोग हैं जिनकी जमीनें इन्होंने कस्टोडियन से परचेज की है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। उस जमाने से लेके 13 फसली रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला रिकॉर्ड में इनके नाम रिकॉर्ड है। 1972 के भू संशोधन में इनके नाम पे जमाबंदी है। उसके बाद 2011 में कागज में बैठ के नामांतरण के अंदर इनका दर्ज कर दिया जाता है और 2024 में वन विभाग के नाम पे खोल दिया जाता है। खोलने से पहले दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। और जो सिरे से हम लोग इस तरह से करें, ये आज कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है। अगर शेर आएगा तो आज इंदर कोर्ट में कल खाएगा, तो कल आंचल की बस्ती में भी खाएगा, तो परसों मेरे गांव लड़ाता में भी खाएगा, वो तो हर जगह खाएगा। हमें आज की तारीख में निवेदन है कि कानून का राज है, आप इनकी सुनो। और सबसे बड़ी बात, आपने किस जगह से तरमीम की है? ये कहा कि 700 बीघा जमीन फॉरेस्ट लैंड है, जो वहां अंदर जन्नेश्वर का मंदिर है। जन्नेश्वर का मंदिर जो बना है मराठा कालीन मंदिर है, जबकि चामुंडा माता का मंदिर पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है। जब पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है तो वहां से 700 बीघा जमीन नापनी चाहिए, न कि जो अभी बात की जो जमीन है वहां नापनी चाहिए। और नाप के जिस तरह की आप भ्रांति पैदा करके और आप हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर जिस तरह लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हो, तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमने जिलाधीश महोदय से कहा कि आप कलेक्टर नहीं है, आप जिला मजिस्ट्रेट भी हैं। जब जिला मजिस्ट्रेट हैं तो जिला मजिस्ट्रेट की पावर को काम में लेते हुए हम जानते हैं कि इनको नामांतरण को रद्द करने के लिए इनको एसडीओ के पास अपील करनी पड़ेगी। मगर जिलाधीश की महोदय के कलेक्टर साहब के पास आप जिला मजिस्ट्रेट के नाते अपनी शक्तियों का प्रयोग में काम में लें और इनको न्याय दिलाएं। और न्याय दिला के निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करके जो भी किसान है, खातेदार है, इनके आम के पेड़ हैं, बगीचा है, वहाँ ठेका उठता है, वहाँ पे कब्रिस्तान बने हुए हैं, उन तमाम जगहों पर अगर आप मस्जिदें बनी हुई जिनको तोड़ने की बात करोगे। और मेरा निवेदन है कि जो चामुंडा माता मंदिर है उसकी जगह से 700 बीघा जमीन का नाप होना चाहिए, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाए और यहाँ के बासिंदों को न्याय मिले।